Good morning everyone. Today class 11 subject physics topic dimensions and units formulas. तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी फॉर्मूले के बेस्ड पे कैसे यूनिट्स और डायमेंशंस को यहाँ पे पुट आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन है हमारे पास जैसे कि प्रेशर हो गया, वेलोसिटी हो गया, इसके बेसिक टर्म्स हम पहले थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अब इसके हम डायमेंशंस, यूनिट्स को एंड फॉर्मूलाज को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम देखेंगे कि डायमेंशंस क्या होती है एंड यूनिट्स क्या होती है। तो डायमेंशंस मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ का हमने जो मेजरमेंट किया है, अगर उस मेजरमेंट में हम उसके पीछे यूनिट्स नहीं डिफाइन करेंगे तो उसका हमें पता नहीं चलेगा कि वो किसको शो कर रहा है, किसको डिफाइन करना चाह रहा है। जैसे कि लाइक हमारे पास मास होता है, तो मास को अगर हमने मेजर किया है तो किस में करते हैं, उसकी यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट वो होती है हमारे पास केजी। तो उस चीज़ को यहाँ पे प्रूफ करना कि कैसे वो केजी आता है एंड उसकी जो डायमेंशंस है वो कैसे डिफाइन होती है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्टली जो डायमेंशंस है अगर हम उसको पढ़ लेंगे तो हमारे पास यूनिट्स का भी यहाँ पे फॉर्मूला के बेस्ड पे हम यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो डायमेंशंस फॉर्मूला एंड डायमेंशंस इक्वेशंस की वो किस तरीके से डिफाइन करेंगे इक्वेशंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला, द एक्सप्रेशन which shows how and which fundamental quantities represent the dimensions of a physical quantity is called dimension formula of the given physical quantity। अब 7 physical quantities के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मास, ये टेम्परेचर, इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जो हम देख रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को जब हम ड्राइव करते हैं तो वो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही डिफाइन करते हैं। वो कैसे ड्राइव होगी उसी में हमें यहाँ पे उसकी डायमेंशंस को देखना है। डायमेंशंस फॉर्मूला को शो करने का जो हमारे पास ट्रिक होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो किस तरीके से होता है हम देख लेते हैं यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल। द डायमेंशन formula of a volume m0 L 3t 0 and that of momentum is ml t minus 1 dimension equations। The equation obtained by the equating a physical quantity with its dimensions formula called the dimensions equation of the physical quantity, right। एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा है, इसी टाइप से हम बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कि उसमें यूनिट्स और डायमेंशंस को कैसे मेजर कर सकते हैं। डायमेंशंस इक्वेशंस ऑफ फोर्स इज फोर्स mlt-2। इसे अब यहाँ पे कैसे डिफाइन किया है ये हमें नहीं पता है, इसे हमें रटना नहीं है, ये हमारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला अगर हमारे पास है, हमें लर्न है, तो हम उसकी यूनिट भी एंड इजी वे में हम उसकी डायमेंशंस को भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम हमारे पास जो डायमेंशंस फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ किस किस टाइप की होती है। ये फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। फिजिकल क्वांटिटी ओनली फॉर 7 होती है जिनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये हमारे पास है वो सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ है। तो फर्स्ट है हमारे पास एरिया। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास गिवन होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ हम किस में मेजर करते हैं, मेजरमेंट हमारे पास क्या होता है मीटर में, एंड ब्रेथ का भी हमारे पास मेजरमेंट किस में होता है मीटर में। तो जो ऐसा यूनिट होगी हमारे पास वो क्या गिवन मिलेगी हमें, मीटर स्क्वायर यहाँ पे गिवन होगा। अब लेंथ है, हमने यहाँ पे डायमेंशंस का एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने बताया था कि लेंथ को हम एल से डिफाइन करते हैं। ये ब्रेथ है वो भी हम मीटर में कर रहे हैं, तो मीटर को किससे डिफाइन करते हैं एल से। तो यहाँ हमारे पास एल इंटू एल हो गया फॉर्मूला से, तो हम क्या लिख सकते हैं एल स्क्वायर। एम जो टर्म है वो यहाँ 0 है, एल 2 है एंड टी भी यहाँ पे 0 है। तो जो इसका हमारे पास डायमेंशन होगा वो कितना होगा m0 L2 T0 यहाँ पे डिफाइन होगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है तो हम क्या करते हैं, कंप्लीट जो हमारे पास वॉल्यूम है उसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो हमारे पास होता है वो सारी कंडीशन किसको शो करता है, वॉल्यूम को शो करता है। जो इसकी हमारे पास यूनिट होगी मीटर मीटर मीटर, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम की ऐसा ही यूनिट मीटर क्यूब, एल 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 मल्टीप्लाई एल, तो हमारे पास कितना हो जाएगा m0 L क्यूब T0 यहाँ पे हमें डिफाइन होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी होता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम।
अब हम वॉल्यूम की यहाँ पे यूनिट निकाल चुके हैं एंड फाइंड आउट कर चुके हैं एंड यहाँ पे हम उसकी डायमेंशंस को भी देख चुके हैं। तो मास को हम केजी एंड जो वॉल्यूम है उसका हमारे पास जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर क्यूब। यहाँ हमने रीड आउट किया था तो केजी मीटर -3 भी हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। तो m मास को यहाँ पे डायमेंशंस में डिफाइन करने का जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, कैपिटल M। वॉल्यूम हमने यहाँ पे डिफाइन किया ही है L3, इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, m L-3 T0। बिकॉज ऑफ हम इसको डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर्स में लेके आएंगे तो हमारे पास जो टर्म होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय, जितना डिस्टेंस हमने कवर किया है पर यूनिट टाइम टेकन, जितना टाइम हमने वहाँ पे लगाया है उसको कवर करने में। तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं लेंथ में, मीन्स मीटर में, एंड टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। तो जो इसकी SI यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो और एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर सेकंड -1 भी डिफाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस को हम कैपिटल L से डिफाइन करेंगे, टी को हम टाइम को कैपिटल T से। तो यहाँ जो हमारे पास डायमेंशंस होगी वो क्या होगी, गिवन m0 L1 T-1, बिकॉज ऑफ ये भी कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जितना चेंज होगा उस वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम, जो टाइम पीरियड है उसमें जितना चेंजेस आएगा वो हमारे पास किसको शो करता है, एक्सीलरेशन को। तो एक्सीलरेशन हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, LT-1 एंड अपॉन में T। तो ये अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर्स से न्यूमरेटर्स में जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, T की पावर -2 हो जाएगा, m यहाँ पे 0 रहेगा, m0 L1 T-2 यहाँ पे हमें इसकी डायमेंशंस मिलेगी, गिवन होगी ये। एंड यहाँ पे जब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है मीटर पर सेकंड ऑलरेडी है, अपॉन में सेकंड, इसको हम यहाँ लेके जाएंगे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। देन हमारे पास जो यहाँ पे SI यूनिट मिलेगी वो क्या मिलेगी, मीटर सेकंड -2 यहाँ पे हमें गिवन होगी। तो ये क्लियर हो गया होगा शायद। नेक्स्ट हम देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास अभी हमने यहाँ पे देखा है केजी होता है, वेलोसिटी हमारे पास होती है मीटर पर सेकंड, राइट। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं जो इसकी यूनिट होगी वो कितनी होगी, केजी मीटर सेकंड -1, या फिर हम इसे इस तरीके से भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, केजी इंटू मीटर पर सेकंड। जो फॉर्मूला मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, मास की जगह हम क्या पुट करेंगे, कैपिटल M। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है LT-1, तो m L1 T-1 हमें यहाँ पे इसकी डायमेंशंस फॉर्मूला गिवन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स। फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास हमारे पास केजी, सेम कंडीशन, एंड एक्सीलरेशन अभी हमने गिवन किया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो यूनिट हमें गिवन होगी वो क्या होगी, यहाँ पे केजी, हम ये दोनों यूनिट्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड कंप्लीटली हम इसे चेंज करके लिख सकते हैं न्यूटन। ये इसकी SI यूनिट होती है। अब फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे तो मास जो हमारे पास एक्सीलरेशन है LT2-2, तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, m1 L1 T-2 फोर्स की हमें डायमेंशंस यहाँ पे गिवन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क। वर्क है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की अभी हमने निकाला है न्यूटन, एंड डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में। तो हमारे पास जो यूनिट होगी वो हम क्या लिख सकते हैं, स्लैश करके न्यूटन, मीटर भी डिफाइन कर सकते हैं, एंड यहाँ पे जूल से भी हम इसे SI यूनिट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो यूनिट्स होगी और जो इसकी डायमेंशंस फॉर्मूला होगी फोर्स का क्या है हमारे पास, m L1 T-2 है, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस आ रहा है तो हम एक और L जो है हमारे पास उससे हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। देन हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, m1 L2 T-2 हमें यहाँ पे
गिवन होगा, राइट। तो जो यहाँ पे हमें वर्क का जो डायमेंशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, m1 L1 या L2, L इंटू L L2 t माइनस 2 हमें गिवन होगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क। तो जो यूनिट हमारे पास वर्क डन की थी, वर्क की थी, सेम एज हमारे पास किसकी रहने वाली है, एनर्जी की। तो एनर्जी की हमारे पास क्या रहेगी यूनिट, जूल। अमाउंट ऑफ वर्क बोल रहा है तो जो वर्क है उसी का सेम एज रहेगा जूल। नेक्स्ट जो इसकी डायमेंशंस होगी वो हम कैसे देखेंगे, सेम एज अ वर्क। तो जो फॉर्मूलाज है वर्क एंड एनर्जी, उनकी जो हमारे पास यहाँ पे डायमेंशंस होती है वो कैसी होती है, सेम होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता, उनकी यूनिट भी सेम होती है एंड उनका डायमेंशंस भी यहाँ पे सेम होता है, mL2 t माइनस 2। नेक्स्ट है हमारे पास पावर। तो पावर का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क का है हमारे पास mLT, अब जूल पर सेकेंड ये हमारे पास है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड भी डिफाइन कर सकते हैं, उसे वॉट से भी डिफाइन कर सकते हैं। वर्क की जो डायमेंशंस है वो हमारे पास गिवन है m1 L2 t माइनस 2 एंड टाइम की हम यहाँ गिवन करेंगे t, इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास टाइम की पावर चेंज हो जाएगी, t की पावर -3 में चेंज हो जाएगी, जो कि हमारे पास पहले क्या थी, t की पावर -2 थी। तो m1 L2 t माइनस 3 हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगी, इसकी डायमेंशंस डिफाइंड होगा। नेक्स्ट है प्रेशर। तो प्रेशर होगा फोर्स बाय एरिया। फोर्स अभी हमने डिफाइन किया है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट एरिया है, तो एरिया का भी हमें पता है मीटर स्क्वायर होता है। तो जो इसकी हमारे पास यूनिट्स एंड डायमेंशंस होगी वो क्या होगी, पास्कल, न्यूटन, मीटर -2 हमें यहाँ पे इसकी ऐसा ही यूनिट मिलेगी। देन हम यहाँ पे जो डायमेंशंस देखेंगे क्या करेंगे, पहले फोर्स की लिखेंगे m1 L1 t माइनस 2 एंड एरिया L2, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास m1, शिफ्टिंग हम कैसे करेंगे, m1 ऑलरेडी है, L1 ऑलरेडी है, t माइनस 2 ऑलरेडी है, जब ऊपर जाएगा तो L -2 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 -2, तो टर्म हमारे पास क्या बचेगी L -1 t -2 हमें यहाँ पे गिवन होगा। सेम एज हम यहाँ पे इसके ऐसा यूनिट में भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंटम, मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स को यहाँ पे डिफाइन करना है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स अभी हमने डिफाइन किया है mLT -2, अब डिस्टेंस अगेन आया है तो हम क्या यहाँ पे पुट करेंगे, L को पुट करेंगे, इक्वल्स टू में हमारे पास जो टर्म आएगी वो क्या मिलेगी हमें, m1 L1 t -2 हमें यहाँ पे गिवन हो जाएगा, राइट। m1 L इंटू L L2 t -2 हमें यहाँ पे गिवन होगा, और जो इसकी ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी हमारे पास, न्यूटन मीटर। बिकॉज ऑफ फोर्स को हम किससे डिफाइन करते हैं, न्यूटन, एंड डिस्टेंस को मीटर से हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि हमारे पास दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कैपिटल जी से डिफाइन करते हैं। जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक बार हम बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। जी इक्वल्स टू m1 F इक्वल्स टू, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है पहले G m1 m2 बाय r स्क्वायर, हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की टर्म्स निकालनी है, तो G को हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 इक्वल्स टू G। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड मास पर केजी, ये हमारे पास इसकी क्या होगी, केजी स्क्वायर है, बिकॉज ऑफ टू मासेस की बात कर रहे हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर डिफाइन कर रहे हैं, तो ये ऐसा यूनिट होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। एंड जो इसका डायमेंशंस फॉर्मूला देखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू मास। तो फोर्स हमारे पास गिवन है mL t -2 L2 mm, तो m -1, बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग जब हम करेंगे तो हमारे पास ऊपर जाके कितना होगा m2, ऑलरेडी m1 यहाँ पे है, तो m -2 में से 1 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, m -1 L3 t -2 हमें यहाँ पे डिफाइन होगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम। तो m1 L1 t -2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
टी से। तो जो टर्म्स मिलेगी वो हमारे पास क्या मिलेगी, m1 L1 t माइनस 1 गिवन होगा एंड न्यूटन सेकेंड हमें इसकी SI यूनिट डिफाइंड होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि अगर हमें इनके फॉर्मूलाज पता होंगे तो हम बेसिक टर्म से ही इनकी SI यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं एंड हम यहाँ पे इनकी डायमेंशंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस। ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है जो हम लोग लेते हैं स्टडी को लेके, ये हमारे पास है एक टर्म होती है स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी SI यूनिट होगा एंड जब इसका हम डायमेंशंस फॉर्मूला देखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, m1 L t माइनस 2 बाय L2। तो यहाँ पे डिवाइडेशन L2 को लेके जाएंगे तो m L माइनस 1 t माइनस 2 हमारे पास डिफाइंड होगा। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम देखेंगे यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन एंड ओरिजिनल डायमेंशंस m0 L0 t0 डायमेंशंस लेस बिकॉज ऑफ डायमेंशंस में यहाँ पे ओरिजिनल डायमेंशंस, तो दोनों चेंज किस में बता रहे हैं, उसकी डायमेंशंस में। और ये कैसी रहती है, यूनिट लेस भी गिवन होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की कोफिशिएंट का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गिवन स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। इसका जो हमारे पास स्ट्रेस का आया था सेम स्ट्रेन, तो स्ट्रेन में कोई भी यूनिट 1, मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी, डायमेंशन लेस थी, तो m1 L माइनस 1 t माइनस 2 यहाँ पे हमें गिवन होगा और जो इसका यूनिट होगा सेम एज हमारे पास क्या आया रहेगा, स्ट्रेस का रहेगा। तो हमने ऊपर भी बात की थी कि जो हमारे पास फॉर्मूलाज थे कुछ टर्म्स सेम थी, सेम एज हमारे पास स्ट्रेस एंड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, दोनों की जो डायमेंशंस है और दोनों की जो यूनिट्स है वो दोनों कैसी आ रही है, हमारे पास सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एंगल, कोफिशिएंट, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की हम बात करते हैं जिसका जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स अपॉन में लेंथ, और यहाँ पे फोर्स का हमें पता है m1 L1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय L। जब शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, L की पावर 0 हो जाएगी, m t माइनस 2 ही हमें गिवन होगा एंड जिसका फॉर्मूला हम देखेंगे SI यूनिट का तो न्यूटन मीटर होता है, जिसे हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर को न्यूटन माइनस 1 भी यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस एनर्जी, वर्क बाय एरिया। तो वर्क डन की जो हमने यूनिट निकाली है जूल, ठीक है, एरिया हमारे पास कितना होता है, मीटर स्क्वायर, तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, जूल मीटर स्क्वायर। और जो वर्क डन का हमारे पास डायमेंशंस होता है m L2 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय L2, शिफ्ट करेंगे 0 हो जाएगा, टर्म ऑलरेडी हमारे पास क्या बचेगी, m t माइनस 2 सेम एज अ सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, दोनों की टर्म्स यहाँ पे हमें सेम मिलेगी। ऐसा यूनिट है वो हमें क्या मिलती है, जूल मीटर माइनस 2। नेक्स्ट कोफिशिएंट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ अ विस्कोसिटी, फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया इनटू वेलोसिटी, जो डिफाइन करता है हमारे पास फोर्स न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर एंड मीटर पर सेकेंड। तो हम यूनिट को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो डिवाइडेड करेंगे तो हमारे पास कंडीशन जो बचेगी वो क्या बचेगी, न्यूटन मीटर माइनस 2 सेकेंड, या फिर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं पास्कल सेकेंड में। जो यहाँ पे हमारे पास डायमेंशंस हमें यहाँ पे मिलेगा, डिफाइंड होगा, वो क्या होगा, m L t माइनस 2 इंटू L डिवाइडेड बाय L स्क्वायर मल्टीप्लाई में L t माइनस 1 इक्वल्स टू m L माइनस 1 t माइनस 1 से हमें यहाँ पे डिफाइंड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल। एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क हमारी किस में मेजर होती है, अब एंगल है तो ये हमारा एक तो अगर सॉलिड एंगल आता है तो वो रेडियन यूनिट्स होती है SI यूनिट, और जो एंगल होती है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन। तो यहाँ हमारे पास इसे हम क्या डिफाइन करेंगे, रेडियन से डिफाइन करेंगे। आर्क भी हमारे पास लेंथ में होता है एंड जो रेडियस भी होती है वो भी क्या होती है, लेंथ में होती है। तो 1 तो m0 L0 t0 डायमेंशन लेस ये गिवन होता है एंगल। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, तो 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड।
तो 1 डिवाइडेड बाय टी, तो यहाँ पे हमारे पास t माइनस वन m0 L0 t माइनस वन, हम क्या लिख सकते हैं रेडियन और सेकेंड माइनस वन से इसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम शो करता है। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास जो यूनिट आई है वो क्या है, रेडियन सेकेंड माइनस वन डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो ये ऊपर शिफ्ट होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, रेडियन सेकेंड माइनस टू, एंड यहाँ पे जो टर्म आएगी डायमेंशंस फॉर्मूला में वो क्या आएगा, t माइनस वन डिवाइडेड बाय टी। तो t इक्वल्स टू माइनस टू m0 L0 t माइनस टू से यहाँ पे डिफाइंड होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो क्या डिफाइन करता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास केजी एंड मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट डिफाइंड हो गई। मास को m से और यहाँ पे जो मीटर है डिस्टेंस को हम l स्क्वायर से डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, mL2T0 डिफाइंड होगी इसकी डायमेंशंस। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन हमारे पास होता है डिस्टेंस, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर, एंड जो इसकी डायमेंशंस होगी वो लेंथ में होगी, तो m0 L1T0 डिफाइंड होगा। तो इस तरीके से हम ये सारी जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको डायमेंशंस एंड यहाँ पे यूनिट्स देख सकते हैं। इस टेबल में आपको PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये सारे कंडीशंस हम ऐसे फॉर्मूला बेस्ड है, अगर हमें फॉर्मूला पता है, हमें नॉन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी डायमेंशंस और यूनिट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।